देखो, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, परंतु मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संत होने के नाते समाज का हर मुद्दा पार्टी का मुद्दा होना चाहिए। और नया तरीके से आज एक नई पार्टी हम लेके आए, नए विचार लेके आए, लोगों को अच्छा लगता है। आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कैसे आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं? लोग परेशान है भाई, लोग परेशान है, लोग चाहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति आए। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल बज चुका है और कैंडिडेट अपने प्रचार के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के जो उम्मीदवार हैं दिव्यानंद स्वामी जी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद आपका किरण जी। स्वामी जी, बताइए आप किन मुद्दों को लेके आप इस वक्त लोकसभा के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जैसे जम्मू रियासी से आप लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, परंतु मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक संत होने के नाते समाज का हर मुद्दा पार्टी का मुद्दा होना चाहिए, है ना। पार्टी ने मुद्दे डिसाइड नहीं करने के, इतने मुद्दे गिनती के लेंगे। हम 80 से लेके आज तक, जब से आजाद देश हुआ तब से आज तक हम मैनिफेस्टो बनाते रहे कि हम ये मुद्दे ले आएंगे, हम ये करेंगे ना। मैं यदि नेता हूं तो हर व्यक्ति का मुद्दा वो मेरा मुद्दा है, हर व्यक्ति का मुद्दा मेरा मुद्दा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे कोई बच्चे स्कूल जाते हुए दिखती है तो पैदल जाते मैं उसको गाड़ी में लेकर स्कूल छोड़ता हूं, वो भी मेरा मुद्दा है। मैं किसी आपको ये सोच कहां से आई कि आपने पॉलिटिक्स करनी है? पॉलिटिक्स करने की सोच आई नहीं है। इस देश में मैं रहता हूं और सभी परिवार मेरा अपना है। पॉलिटिशियन किया नहीं जाता है। पॉलिटिशियन एक कुदरत की देन है, एक सामाजिक सेवा है। संत और नेता में कोई खास भेद नहीं है, पर नेता संत बनना नहीं चाहते और संत नेता नहीं बनना चाहते। परंतु जो काम संतों का है वही नेता का है। हमारे जो पूर्व ऋषि मुनि थे वो राजाओं को स्थापित करते थे और उनको दंड देते थे, हाथ में धर्म दंड देते थे, मुकुट पहनाते थे और कहते थे कि आप समाज की सेवा करो, जो अपराधी है उसको दंड दो। परंतु दंड की राजनीति उल्टी होगी। जो सीधे साधे लोग गरीब है उनके ऊपर दंड चलता है। आपने देखा होगा भटिंडी में पीछे जो है गुज्जर लोग बहुत पुराने ढंग से रह रहे थे। जब म्युनिसिपालिटी को ये पता है कि हमारी जगह है, लोग रह रहे हैं, तो पहले उनको रोको। आप 10-10, 20-20, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं और म्युनिसिपालिटी वाले बुलडोजर लेके जाते हैं लोगों के घर। मुद्दा तो अपने आप ही बन रहा है ना, यही तो मुद्दा है। आप किसी का घर तोड़ेंगे। जी स्वामी जी, ये बताएं हमारे दर्शकों को, जैसे आपने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट बनाया है, क्या ये नेशनल पार्टी है या रीजनल है? ये रीजनल पार्टी हमारी अपने स्टेट के लिए है। हमने यह देखा कि सभी पार्टियों का मैंडेट खत्म है। यहाँ पीडीपी को कोई नहीं चाहता है, या एनसी को कोई नहीं चाहता है, या कांग्रेस को कोई नहीं चाहता है। और हम ये विश्लेषण करने के बाद हमने देखा कि मेरी जम्मू की जनता को एक पार्टी की आवश्यकता है। हमेशा हमने देखा श्रीनगर से ही राज डोगरा बेल्ट पर हुआ है, परंतु गुलाब सिंह जी थे, हरीश सिंह जी स्टेट उन्होंने खरीदा हुआ है, वो यहाँ के राजा है, पहले भी थे आज भी है। परंतु हमारे समाज में जो है उस प्रकार का नेतृत्व नहीं रहा। जिनको हमने नेता बनाया उन्होंने केवल अपनी ही बात कही और अपने लिए सोचा। आज भी वो वैसा ही सोच रहे, इसलिए सभी पार्टी का मैंडेट खत्म हो गया। हमें लगा कि एक पार्टी की आवश्यकता है, इसलिए हमने इस पार्टी का गठन किया और इस पार्टी का बायलॉज ही हमने ऐसा बनाया। नहीं स्वामी जी, बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि बड़ी सारी पार्टी आती हैं, जब इलेक्शन आते हैं तब भी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में देखते नहीं है, फिर कहीं से कोई ऑफर आ जाती है तो फिर बैठ जाते हैं? क्या ऐसा तो नहीं? हाँ, ये बहुत बड़ी बुरी बात है, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा ऐसा नहीं है, मेरी नई पार्टी है और नए लोगों को लेके आ रहा हूं मैं। मेरी पार्टी में कभी भी पुराना किसी भी पार्टी का नेता हम नहीं लेंगे। हम उनको सबको रिटायर कर रहे हैं और हम नए नेता आप डाउनलोड करेंगे। नई पार्टी होगी, पुरानी पार्टियों की सबकी छुट्टी होनी है, क्योंकि पुरानों ने किया कुछ नहीं है। मान लो आप कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, आप स्वामी जी बताएं कि एक तरफ कांग्रेस है, रमन बालाजी, दूसरी तरफ बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा जी हैं जी, फिर एकम सनातन भारत के अंकुर शर्मा जी हैं, बड़े सारे बड़े नेता हैं। हाँ, क्या आप लगते हैं कि आप उसमें खरे उतरेंगे? उनके अपने अपने मुद्दे लेके वो चले हैं। जैसे अंकुर शर्मा जी है, वो कहते हैं एकम सनातनम भारत, वो अपना प्रचार कर रहे हैं सनातन के लिए। और मेरा रीजन सबसे हटके है, मैं तीनों से हटके हूँ।
मेरा रीजन है कि जो सबकी समस्या है वो मेरी समस्या है। मैं वो बात नहीं करता कि कश्मीर को हम अलग करेंगे, जम्मू को हम अलग करेंगे। हम क्यों अलग करेंगे? हमारे महाराज ने पूरा स्टेट खरीदा है। मैं तो पीओके भी लेना है मुझे, पाकिस्तान भी मेरा है, मैंने दिया थोड़ी है। वो जिन्ना और गांधी कौन होते पाकिस्तान देने वाले? मेरा हक उस मुझे पूछा क्या? नहीं पूछा। तो पाकिस्तान की जमीन मेरी है, पीओके की जमीन मेरी है, लोग मेरे हैं। मैं किसी प्रकार के आप देश के टुकड़े नहीं चाहता। मेरे पार्टी का रीजन है, मैं अखंड भारत देखना चाहता हूं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अखंड भारत होगा और कोई भेद नहीं भाव होगा और कोई मुस्लिम हिंदू राजनीति नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। इसको हम इसका खंडन करते हैं और नया तरीके से आज एक नई पार्टी हम लेके आए, नए विचार लेके आए। लोगों को अच्छा लगेगा, नए नेता बनेंगे, नई तरीके से नई बात होगी। पुरानों के पीछे कब तक जाएंगे? सारे मसेरे भाई आपने देखा इंडिया गठबंधन बना, सारे अन्य पार्टी के लोग एकत्र हेतु थे। क्यों? क्योंकि मोदी से डर है। तो सारे इकट्ठे होकर अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं। पर क्या आपको लगता है कि जो यहाँ के जो पहले मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने काम नहीं किया जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, उन्होंने जितना काम करना चाहिए था नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों का काम किया, उन्होंने सब लोगों का काम नहीं किया। इसलिए उनको लोग नहीं चाहते आप, और आप सब हारेंगे इस बार। और हमारी जो पार्टी है आने वाले समय में उभरेगी जम्मू कश्मीर में। अब हम नए हैं तो अभी आपको क्या उम्मीदें हैं? हमारे जो वोटर हैं उनको आपका निशान क्या है और पार्टी के बारे में थोड़ा बताएं। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग इतने उत्साह के, देखो नई पार्टी है, नए मेंबर है, पहली बार जा रहे हैं। जब हम लोगों से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमने नई पार्टी बनाई है, हमारा ये बैट्समैन, हमारा ये चिन्ह हमको मिला है और हम खड़े हैं, लोग बड़े ही उत्साहित है, हमारा स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज हम आपकी पार्टी को ही जिताएंगे और भविष्य में आपके साथ ही जुड़ के आगे चलेंगे। लोगों को भरोसा है साधु होने के नाते। दर्शकों, जैसे आपने सुना स्वामी दिव्यानंद जी हमारे स्टूडियो में हैं इस वक्त। ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जम्मू रियासी से और उम्मीदवार हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के। और क्या अपील करेंगे आप लोगों को? मैं जम्मू के लोगों से यही अपील करता हूं कि भाई देखो, आप पुरानों को छोड़ो, अब नई पार्टी आई है और एक सन्यासी आपके सामने खड़े हैं। मैं इस बार वोट दान में मांग रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता, किसी को शराब नहीं पिला सकता, क्योंकि मैं शराब का विरोधी बिल्कुल हूं। मैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को चाहता हूं, करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर को चाहता हूं, वायलेशन मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाना चाहता हूं। मुझे आज जम्मू का ये दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरी बार बार नम्रता हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है जम्मू के आवाम से कि आप स्वामी दिव्यानंद जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपको बोलना नहीं होगा कि क्या काम करना है, सबका काम मेरा काम। स्वामी जी, पहला काम क्या होगा? आप जैसे अगर मान लें आप मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं तो आप जम्मू के लिए खास करके क्या करेंगे? जम्मू के लिए सबसे पहले तो बेरोजगारी, बच्चों को, युवाओं को नौकरी के बारे में सोचूंगा कि उनको नौकरी कैसे मिल जाए, किस तरह से लोग जो बाहर की कंपनी यहाँ काम कर रही है तो हमारे बच्चे उस कंपनी में लग जाए। और आपको पता होगा पहले जो है जिला वाइज भर्ती होती थी, उसी जिले के लोग उसमें भर्ती होती थी पिछली सरकारों में। आप जब से 370 और 35 हटी है तो ज्यादा तो लोग इधर के उधर जा रहे हैं, इधर के उधर आ रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा बेरोजगारी को दूर करना, दूसरा काम होगा बिजली के बिलों को कम करना, तीसरा काम होगा पानी के बिलों को कम करना, चौथा होगा कि शिक्षा व्यवस्थित हो और गरीबों को मुफ्त शिक्षा मिले। ये मेरा मुद्दे है जी, मैं ऐसा चाहता हूं। और बंदी, शराब बंदी तो मैं बिल्कुल शराब को चाहता ही नहीं हूं, मैं शराब का कट्टर विरोधी। यदि अगले विधानसभा में लोगों ने मुझे बहुमत से चुने मेरी पार्टी को और इस समय यदि मेरे को यदि चुनते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं जम्मू कश्मीर में शराब नहीं बिकेगी कहीं भी। स्वामी जी, ये बताएं कि अभी इलेक्शन अगर लड़ने हैं तो खर्चा भी होता है। हाँ, फंड्स कहाँ से आते हैं आपको, कैसे आप कर रहे हैं? खर्चे होते हैं, देखो हमारे पास तो खर्चा नहीं है। मैंने वहां फार्म भरा तो लिखा जीरो, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे शिष्य हैं, वो गाड़ी लेके मेरे साथ चल रहे हैं, कोई तेल डाल देता है, कोई पॉम्पलेट बना के दे रहा है। इसी तरह से छोटे मोटे कार्ड बना के हम चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और मुझे भगवान पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है। सनातनी हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, एक सन्यासी की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और मुझे यकीन है कि लोग चाहेंगे कि ये योगी जम्मू कश्मीर में भी आ जाए।
जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल फ्रंट के जो लोग हैं, जैसे आप उम्मीदवार हैं, क्या और भी कोई उधमपुर से भी खड़ा किया है कोई आपने? उधमपुर से हमने नहीं किया है, अनंतनाग से हमने मुजफ्फर शेख जी को खड़ा किया है और हम अनंतनाग की भी सीट जीत रहे हैं और ये जम्मू की सीट भी मैं जीत रहा हूँ, कंफर्म है। और पुराने लोगों को वोट किसी को नहीं मिलने वाला है, ना रमन भल्ला जीतने वाले हैं, ना जुगल किशोर जीतने वाले हैं, ना अंकुर शर्मा जीतने वाले हैं। जीतने वाले आप बताएं, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कैसे आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं? लोग परेशान है भाई, लोग परेशान है। लोग चाहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति आए। लोगों को दोगले लोग दिख रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। लोगों को समझना पड़ेगा और लोग यदि नहीं समझेंगे तो फिर 5 साल के लिए पछताएंगे। मेरा क्या जाएगा? मैं तो साधु हूं, मैं इनके द्वार पर पहले रोटी मांगने के लिए आता था, अब वोट मांगने के लिए आया। यदि सन्यासी को वोट दान करेंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे, नहीं तो रोटी मांगी तो मैंने खानी है, मेरे पास क्या है। दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि स्वामी दिव्यानंद जी हमारे स्टूडियो में हैं। इनका मानना है कि पहले हम रोटी मांगते थे, अभी मैं वोट मांग रहा हूं, तभी जम्मू के लोगों का भला होगा, क्योंकि 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए ये चाहते हैं कि आप हमारे बैट को वोट डालें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनलिस्ट पार्टी है इनकी, पीपल फ्रंट बनाया है इन्होंने। तो ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमारे बैट को 26 तारीख, बैट नहीं है, बैट्समैन इनका जो चुनाव चिन्ह है, उसको निशान है इनका, उसमें वोट बैट्समैन हमारा निशान। आप ये बताएं स्वामी जी कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो हम मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। पर हमारा है लोकल लोगों से टकराव। हमारी जनता क्या चाहती है, नेता को वो काम करना चाहिए। उनसे चूक हुई है, बीजेपी ने ये चूक की है और बीजेपी को इस चूक का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वामी जी, अंत में आप ये बताएं कि बड़े सारे लोग 22-23 के करीब जो उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट, फिर जो पार्टी के साथ संबंधित हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर कई सारे लोग बैठ भी जाते हैं। वो कारण क्या है, क्यों बैठ जाते हैं? कुछ लोगों को शौक होता है जी कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अब बहुत दिनों से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, तो लोग बेचारे परेशान हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं, परंतु मुकाबला तो 4 लोगों में है, स्वामी जी में, जुगल किशोर में, रमन भल्ला जी में और अंकुर शर्मा जी में, है ना। कोई भी जीते, समाज का काम करे, हम यही चाहते हैं। परंतु लोगों के पास यही मौका है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ तो पीओजे के लोगों को आज तक अधिकार नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? आपने उनका राशन कार्ड बना दिया, आपने उनके बोर्ड बना दिए और उनको खजल करने की छोड़ दिया, उनको जमीन के हक नहीं दिए। क्यों नहीं देंगे? ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। यदि मेरे पार्टी को लोग चाहते हैं तो सबसे पहले पीओजे के लोगों को वही अधिकार दूंगा मैं जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को है। दिव्यानंद स्वामी जी का कहना है कि 4 लोगों में कंपटीशन है जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेके। एक दिव्यानंद स्वामी जी, दूसरा अंकुर शर्मा जी, तीसरा है बीजेपी के जुगल किशोर जी और फोर्थ है रमन भल्ला जी कांग्रेस के। तो अब ये देखना है कि कौन से उम्मीदवार चुन के आते हैं और जम्मू के लोगों की हित की काम करते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी जो बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान को लेके। नमस्कार।